दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे को खेल कूद के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं? अगर आपका जवाब 99.5% पाकिस्तानियों की तरह हाँ में है कि जब हम घर के कामकाज में मसरूफ होते हैं या बच्चा किसी तरह खामोश होने का नाम नहीं लेता तो बच्चे को खामोश कराने के लिए इसे मजबूरन मोबाइल फोन थमाना पड़ता है, तो जान लें कि आपकी वक्ती मजबूरी आपके बच्चे की जिंदगी को माजूरी में बदल सकती है। जी हाँ, नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नुकसानात समेत मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चों पर होने वाले मुदर असरात और इस मुश्किल का आसान लेकिन मौसर हल जानने के लिए ये लाइफ चेंजिंग वीडियो आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप अपनी विरासत, अपनी औलाद की हिफाजत और अच्छी तरबियत कर सकें। मजीद बना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ज्यादातर वालिदैन बच्चों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की हदूद का तयन नहीं कर पाते और इसके नुकसानात इनकी अपनी जिंदगी में और इनके बच्चों की सेहत, नफ्सियात और जिंदगी पर हद दर्जा खतरनाक मुरतब होते हैं। यहाँ एक नुक्ता जहन में रहे कि असल मसला मोबाइल फोन का नहीं, इसके इस्तेमाल के तरीका कार का है। किसी शय के भी इस्तेमाल का गलत या दुरुस्त तरीका ही इससे मुफीद या मुज़र बनाता है। और दोस्तों, फी ज़माना बच्चे घंटों मोबाइल पर कोई गेम खेलते रहते हैं या फिर कोई तालीमी ऐप देखते रहते हैं और अब तो यूट्यूब पर उर्दू या हिंदी के कार्टूनों की बहुतात है। कुछ नहीं तो बच्चे डियाना, मोटू पतलू और भीम जैसे कार्टून देखते हुए घंटों गुजार देते हैं। ये अमल दिमागी रसौली या ट्यूमर का बायस बन सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन से मुस्तकिल तौर पर खतरनाक शुआएं यानी कि रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ये शुआएं बड़ों के लिए भी नुकसानदेह हैं, मगर बच्चों, खासकर 5 बरस से कम उम्र के बच्चों पर बहुत ज्यादा मनफी असरार डालती हैं, चूँकि बच्चों की जिल्द बड़ों की निस्बत 10% ज्यादा सेंसिटिव होती है। तहकीकात से साबित हुआ है कि इस अमल से कान पर रसौली नमूदार हो सकती है। खासकर कान और दिमाग के दरमियानी हिस्से में ट्यूमर बनने का इम्कान ज्यादा होता है। बच्चों में हड्डियां, टिश्यूज और दिमाग समेत दीगर अज़ा कमजोर होते हैं और इनमें इतनी मजबूती नहीं होती। चुनाचे मोबाइल फोन से निकलने वाली 60% से ज्यादा शुआएं बच्चे के जिस्म में दाखिल होती हैं। ये शुआएं जिस्म पर गहरे मनफी असरात मुरतब करती हैं। खासकर इनसे इंसानी दिमाग बराह रास्त मुतासिर होता है। WHO यानी आलमी इदारा सेहत इन शुआओं को कैंसर पैदा करने वाले अवामल की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि खुदा ना खास्ता आप जब अपने बच्चे को मोबाइल फोन थमाते हैं तो गोया इसे कैंसर का मरीज बनाने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चों का नर्वस सिस्टम शदीद मुतासिर होता है। नतीजातन बच्चे के मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, बर्ताव में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तवज्जो की अहलियत बहुत कम हो जाती है। बच्चे से चम्मच का कहो तो गिलास लाता है, गिलास कहो तो प्लेट। चूँकि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे की तवज्जो की सलाहियत कम होती है, लिहाजा मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चे यकीनन तालीमी मैदान में भी पीछे रह जाते हैं। अब मोबाइल फोन के गैर अखलाकी पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह के जरिए आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को गलत और गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब, फहश तस्वीर भेजना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन चीजों तक रसाई बहुत आसान है और आगे भेजना भी सिर्फ एक क्लिक के जरिए मुमकिन है, लिहाजा ये चीजें इनके दरमियान बहुत तेजी से फैलती हैं। फिर यही चीजें इनके अंदर फहश मनाजर की लत और मुश्त जनी जैसे गैर फितरी फेल का बायस बनती हैं, जो आज पूरी दुनिया का अहम मसला बन चुका है। और बात की जाए नफ्सियाती मसाइल की, तो दोस्तों, मोबाइल फोन के इस्तेमाल का सबसे खतरनाक पहलू नफ्सियाती मसाइल हैं। ये मसाइल इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि ये इब्तिदा में इतने मध्यम और खफीफ होते हैं कि वालिदैन इन पर तवज्जो ही नहीं देते। दोस्तों, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चा तेज तर नतीजा अखज़ करने का आदी हो जाता है, तो फैसले भी तेज करता है, जबकि दिमाग को बाज कामों के लिए कुछ वक्फे की जरूरत होती है। अक्सर ये वक्फा ना दिया जाए तो दिमाग की कारकर्दगी कम हो जाती है। चुनाचे ऐसे बच्चों की दिमागी कारकर्दगी भी रफ्ता रफ्ता कमजोर होने लगती है। ऐसे बच्चे सोशल मीडिया पर रहने की वजह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह से कम मिलते हैं। ऐसे बच्चे रफ्ता रफ्ता पहले सोशल एंजाइटी और फिर तन्हाई के मरीज बन जाते हैं।
जबकि तन्हाई आदमी को सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि यही अगर ज्यादा बढ़ जाए तो शदीद डिप्रेशन का मुहर्रिक भी हो सकती है। इन तमाम बातों के बाद दोस्तों एक निहायत आम सवाल पैदा होता है कि इस सूरत में क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको जो तदाबीर मैं बताने वाला हूँ, इन पर पुख्तगी और तसलसल के साथ अमल करने से आप अपने बच्चों की इस आदत को भी बचा सकते हैं, अपनी नस्ल की अच्छी परवरिश भी कर सकते हैं, उनकी अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला जो दोस्तों आपको काम करना है वो ये कि बच्चे को 3 बरस की उम्र से पहले मोबाइल फोन समेत किसी किस्म की स्क्रीन यानी कि टैब या कंप्यूटर वगैरह से बिल्कुल दूर रखें। अगला दोस्तों आपको काम ये करना है कि 3 बरस के बाद 10 बरस की उम्र तक इस बच्चे को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत हो। यानी अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा और 10 साल के दरमियान है तो आप अपने बच्चे को 20 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल की हरगिज इजाजत न दें। और आप अपने बच्चे को ये चीज बावर करवाएं कि बच्चे को ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करवाने से आपको ये बात हरगिज नागुज़ीर गुजरती है। यानी बच्चे का ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना हरगिज आपकी खुशी का बायस नहीं बनता, बल्कि आप इसे नापसंद करते हैं। तीसरा काम दोस्तों आपने ये करना है कि 10 से 15 बरस की उम्र तक इसे सिर्फ जरूरी फोन कॉल्स या इंटरनेट सर्फिंग की इजाजत हो। और अगला दोस्तों अमर ये है कि अगर वाकई मोबाइल फोन की जरूरत हो, जो अक्सर नहीं होती, तो बच्चे को 18 बरस की उम्र में जाकर मोबाइल फोन दिया जाए। सबसे बेहतर ये होगा दोस्तों कि दोपहर या शाम के वक्त एक शेड्यूल बनाया जाए कि 30 से 40 मिनट तक आपको सर्फिंग और इंटरनेट यूज की इजाजत हो। साथ ही साथ बच्चों के आपस में मिल बैठकर गपशप करने और इनकी दिलचस्पी की बातें करने के लिए भी वक्त मुख्तस किया जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने दफ्तरी औकात को ज्यादा टाइम देते हैं और घर आकर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। उसका बड़ा नुकसान ये होता है कि वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, दफ्तरी कामों को भी अपने घर में भी आकर अपने ज़हन का हिस्सा बना लेते हैं। और इसका नुकसान इनकी नस्ल पर, इनकी विरासत, इनकी औलाद पर भी ऐसे पड़ता है कि अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से गपशप नहीं कर पाते। और इसका नुकसान ये होता है कि आपके बच्चों से आपका जो एक हंसी मजाक का, एक प्यार का, एक मोहब्बत का, एक दोस्ताना रिश्ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा ये नुकसान होता है कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करना छोड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में गपशप जरूर करें, ताकि वो अपने दिल की बात आपके साथ बगैर किसी हिचकिचाहट के कर सकें। मजीद बना दोस्तों आपसे अपील है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चूँकि फी जमाना हमारे मुआशरे के अंदर मोबाइल फोन बच्चों को थमाने का रिवाज बन चुका है। और आपके तवज्जुह से इस रिवाज के अंदर खलल पैदा हो सके, ताकि आप अपनी नस्ल, अपनी विरासत की बेहतर से बेहतरीन तरबियत कर सकें। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहां सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।